पूनम 45 की उम्र में 25 की लग रही थी। आखिर एक नौकर के साथ संबंध बना लेती हैं। नौकर होता है 25 साल का। अब नौकर बोलने लगता है कि मालकिन आप तो 25 साल की लग रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ खाती हैं। आज की वीडियो में अगर आप जानेंगे मालकिन के साथ नौकर ने कैसे संबंध बनाए जो मालकिन को फुल मज़ा आ गया। आखिर उनकी कौन सी मजबूरी थी जो इस नौकर के साथ ये संबंध बनाए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे। और ये वीडियो कहाँ से शुरू होती है, आखिर कहाँ की है ये घटना। तो चलिए सब कुछ हम आज की वीडियो में बताएंगे। ये घटना मुंबई की है। परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, पूनम, रोहन और रिया। आखिर पूनम के पति होते हैं रोहन, जो उनकी उम्र थी 40 साल और पूनम की उम्र थी 45 साल और इनकी लड़की थी एक 18 साल की। आखिर लड़की की पढ़ाई कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक ही साल बचा था, क्योंकि उनकी पढ़ाई एक मुंबई बड़े स्कूल से हो रही थी। अब पूनम की जो जॉब थी किसी कंपनी में थी, मुंबई की एक अच्छी कंपनी में, जिसमें इनकी पर मंथ सैलरी थी 50,000। ये घर से बहुत अच्छे थे, क्योंकि इनके पति एक सऊदी में नक्शा इंजीनियर थे बनाने के, क्योंकि उनकी भी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए थी। आखिर एक दिन पूनम की लड़की की उम्र हो जाती है 22 साल। अब पूनम अपने पति से बोलती है रोहन से, हम अपनी लड़की का रिश्ता करेंगे, क्योंकि अब तो इसकी एज 22 साल हो गई है, आखिर इसका रिश्ता कर देंगे तो ये भी सही रहेगी। तो पूनम क्या करती हैं, अपने भैया के पास फ़ोन लगाती हैं और अपने पापा से पूछती हैं हमें अपनी बेटी का रिश्ता करना है, अगर कोई लड़का आपके तरफ हो तो बताना। पूनम के भैया जो रिश्ता बताते हैं, एक लड़का था, वो जॉब करता था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में, यानी कि गत्ते की फैक्ट्री में। उसकी भी सैलरी 40,000 थी। अब पूनम क्या करती हैं, जल्दी से अपने भैया के पास जाती हैं रिश्ता देखने के लिए। आखिर इनके भैया वो रिश्ता दिखा देते हैं। लड़के को जब दिखाते हैं तो पूनम को और रोहन को, इनके पति को पसंद आ जाता है। अब बोलते हैं कि आप हमारी लड़की को कब देखने आते हैं। आखिर वो लड़की को देखने के लिए 2 दिन के बाद आते हैं। अब लड़के के पापा और उनकी मम्मी दोनों लोग आते हैं। जब रिया को देखते हैं तो रिया को देखकर तुरंत खुश हो जाते हैं। रिया की उम्र थी 22 साल। अब वो लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब बोलते हैं हमारा और तुम्हारी लड़की का रिश्ता फिक्स हो गया, अब बताइए आपकी शादी हम कब करें। तो पूनम बोलती हैं हम 3 महीने की आपको डेट देते हैं, इसके बाद हम अपनी शादी कर सकते हैं लड़के की। बोलती हैं क्योंकि ये भी सऊदी जाने वाले हैं। आखिर वो रोहन सऊदी की तैयारी करती हैं वीज़ा बनाने की दोबारा से, क्योंकि एक बार चले गए थे 3 साल के लिए, दोबारा से फिर जाने की कोशिश कर रहे थे। पूनम जाती थी अपनी ड्यूटी करने के लिए मुंबई एक कंपनी में। आखिर इनके 3 महीने कट जाते हैं। अब एक दिन शादी की तैयारी होती है, रिया को सजाया जाता है, हल्दी वाला दिन होता है। आखिर उधर से एक दिन बारात आ जाती है। जब बारात आती है तो रिया को कार भी दी जाती है। आखिर इसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा अमीर थे। आखिर वो लड़के को इतना दहेज देते हैं, क्योंकि इनके शहर वाले भी देखते रहे, क्योंकि एक कार दी थी, बहुत सारा दहेज दिया था। आखिर रिया की बारात रात के 12 बजे वापसी हो जाती है। जब बारात घर चले जाते हैं, दूसरा दिन होता है, तो इधर रोहन और इनकी पत्नी थी, वो अकेले रह गई थी। अब उनका भी, रोहन का सऊदी जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि उनका वीज़ा बना हुआ था। अब वो सोच रहे थे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा वीज़ा बन गया है, आखिर मैं क्या करूंगा। तो उनका भी वीज़ा बन जाता है और उनका भी एक दिन फ्लाइट चले जाती है। आखिर वो भी सऊदी के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर पूनम बची थी अकेले, क्योंकि इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एक कंपनी में, जिसमें इनकी भी 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आती थी। अब ये क्या करती हैं, अब बहुत घर पे अकेले रह जाती हैं। आखिर इनसे काम नहीं होता था, क्योंकि उधर ड्यूटी आती थी, ड्यूटी से घर पे काम करना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था। आखिर इन्हें 2 से 3 दिन गुजर गए। अब पूनम क्या सोचती हैं कि हमें एक नौकर की ज़रूरत है। पूनम किसी से तलाश करती हैं, नौकर के बारे में पूछती हैं। बोलती हैं हम उसको 15,000 की सैलरी दे देंगे, अगर कोई नौकर हो तो बता देना, क्योंकि हम उससे खाना पकवाएंगे और घर का काम करवाएंगे। तो उन्हें कोई नौकर ढूंढ के दे देता है। आखिर लड़का वो 3 से 4 दिन के बाद आ जाता है इनके घर पर, क्योंकि वो बंदा लोकेशन बता देता है, उसे गली नंबर में पूनम का घर है। अब वो कॉल करता है, तुरंत इनके पास वो नौकर आ जाता है। उस दिन था संडे, आखिर पूनम की छुट्टी भी थी। अब वो नौकर इनके घर पे आता है। अब नौकर की उम्र थी 25 साल। आखिर उसका चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि वो भी एक शहर का था। आखिर वो घर से गरीब था, तो उसे तो कुछ काम करना ही था। अब वो लड़का इनके घर आता है। अब पूनम बोलती है आपको क्या क्या काम करना आता है। तो पूनम बोलती है आपको खाना बनाना आता है। तो वो लड़का बताता है हाँ मुझे खाना भी बनाना आता है, सब कुछ आता है, क्योंकि उस लड़के ने
2 महीने पहले और जगह भी काम करा था। आखिर पूनम बोलती हैं आप तो यहाँ रह सकते हैं, तो वो लड़का बोलता है मैं यहाँ रह भी सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर वो लड़का अपना कपड़ा वपड़ा लेके यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर पूनम क्या करती हैं, उस दिन तैयार हो रही थी ड्यूटी जाने के लिए। नौकर का नाम था आकाश। आकाश से बोलती हैं आकाश आप खाना बना लो क्योंकि नाश्ता के लिए। तो वो क्या करता है, जल्दी से किचन में जाता है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ थी, आखिर नाश्ता के लिए बनाता है बढ़िया से। अब पूनम खा के चले जाती हैं। पूनम बोलती हैं आखिर आपने नाश्ता बहुत अच्छा बनाया आकाश, ऐसा कौन सा स्वादिष्ट मसाला डाला है। क्योंकि जब पूनम ने उसको आकाश को देखा तो पूनम के दिल में कुछ अलग फीलिंग आने लगी। अब ड्यूटी चले जाती हैं, तो ड्यूटी जाने के बाद अब पूनम वहाँ ऑफिस में सोच रही थी कि हमारे घर पे जो नौकर आया है बहुत स्मार्ट है और खूबसूरत भी है। अब वहाँ से जब ड्यूटी का टाइम ख़त्म होता है तो 5 बजे ये घर वापसी जाती हैं। वापसी आती हैं तो नौकर वहाँ पर यानी कि काम उम कर रहा था, झाड़ू पोछा लगा रहा था। अब वहाँ पर जाती हैं तो वो नौकर इन्हें नमस्ते करता है। आखिर ये अपना बैग वैग रखती हैं। अब नौकर को बुलाती हैं आकाश इधर आओ मेरे बेडरूम पर। अब आकाश उनके बेडरूम पे जाता है। अब बोलती हैं मैडम पूनम कि तुम यहाँ बैठो। आखिर इन्हें डबल बेड पर बुलाती है आकाश को। डबल बेड पे जब बुलाती हैं आकाश से पूनम बोलती हैं अब बताओ तुमने क्या क्या पढ़ाई करी है, क्या क्या करा है, आखिर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे। तो आकाश सोचने लगा आखिर ये मालकिन ऐसी बात क्यों कर रही हैं, क्योंकि आकाश भी मैडम को देखकर खुश हो गया था। क्योंकि पूनम की जो उम्र थी 45 साल और लग रही थी 28 या 25 साल की। आखिर पूनम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनके पास नहीं तो पैसे की कमी थी, नहीं तो कुछ टेंशन थी। सिर्फ इन्हें वही टेंशन थी क्योंकि इनके भी पति 2 महीना गुजर गए थे सऊदी गए हुए। आखिर इनको भी वो काम की लगती थी। अब पूनम उस आकाश से सारी बात पूछती हैं और उससे बोलने लगती हैं क्या तुम मेरे साथ वो करोगे। तो आकाश सोचने लगता है ये मैडम डायरेक्ट मुझसे बोलने लगी क्या वो करोगे, क्योंकि पूनम को वो काम करने की ज़रूरत थी। तो आकाश बेडरूम से बाहर चले जाता है और सोचने लगता है। मालकिन सोचने लगती है हमारे घर में तो कोई इसके सिवा है भी नहीं, आखिर मुझे उसकी तो बहुत लग रही है। तो आकाश को फिर बुलाती हैं, बोलती हैं आकाश इधर आओ, मैंने क्या बोला है तुम उसका जवाब दो। तो आकाश बोलता है मालकिन बोलिए, मैं करने के लिए राजी हूँ। आखिर मालकिन उठती हैं, उसको डबल बेड पर गिरा लेती हैं। अब आकाश वहाँ पर जब गिरता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि मालकिन उसके ऊपर गिरती हैं। अब मालकिन क्योंकि ड्यूटी से आई हुई थी, सारा श्रृंगार करी हुई थी। आखिर वहाँ पर आकाश क्या करता है, मालकिन के ऊपर हाथ रखता है तो मालकिन आकाश को पूरा पकड़ लेती हैं, आखिर गिलगिला के। अब आकाश वहाँ पर कपड़े उपड़े निकालने लगता है। फिर कपड़े निकालने के बाद उसी डबल बेड पर संबंध बनाने लगता है। अब आकाश इतनी तेजी से संबंध बनाता है, बोलता है मालकिन आपकी उम्र कितनी है, आखिर आप इतनी अच्छी कैसे हो। तो बोलता है मालकिन मुझे आज बहुत मज़ा आ रहा है, आज तक मुझे मज़ा नहीं आया। तो मालकिन बोलती है आकाश जो तुम मज़ा दे रहे हो इतने मज़े तो मेरे कभी पति ने भी नहीं दिए, आखिर तुम भी इतना मज़ा कैसे दे रहे हो, क्या तुमने किसी के साथ कभी करा है। तो आकाश बोलता है मैंने तो आज तक किसी के साथ नहीं करा है, क्योंकि आकाश की उम्र थी 25 साल, वो क्योंकि काम में ज़्यादा व्यस्त रहता था। जब मालकिन मिली तो इनका ऐसे ही 2 से 3 दिन चलता रहा। अब 3 दिन चलता रहा, फिर वही तरकीब से वो ड्यूटी जाती हैं। आकाश इनके लिए खाना बनाता है अच्छे अच्छे तरीके के। जब ड्यूटी से घर आती हैं अब आकाश को फिर बुलाती हैं अपने बेडरूम पर। आखिर बुलाने के बाद फिर आकाश के साथ वैसे ही संबंध बनाने लगती हैं। अब आकाश से बोलती हैं क्या आकाश तुम्हें मेरे साथ मज़ा आया। तो आकाश बोलता है मालकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे दूसरे दिन रिया एक दिन घर आती हैं और अपनी मम्मी की याद आती है। आखिर घर आने के बाद अब देखती हैं क्योंकि वो घर पे तो एक नौकर था। अब नौकर को देखने के बाद रिया चौंकने लगी, आखिर ये लड़का मम्मी ने कहाँ से बुलाया है। तो पूनम जब ड्यूटी से घर आती हैं तो देखती हैं तो लड़की आखिर हंस के उन्हें पकड़ लेती है। अब ऐसी शाम होती है, रात के 11 बजती हैं। तो पूनम क्या करती हैं जल्दी से उस आकाश को बुलाती हैं अपने रूम में। आखिर उसी तरकीब से संबंध बनाती हैं। अब पूनम की इतनी तेज़ी से आवाज़ निकल रही थी कि आकाश बोल रहा था मैडम जी धीरे आवाज़ मत निकालो। आखिर पूनम की बहुत ज़्यादा चीख निकल रही थी। पूनम बोल रही थी तुम्हारा है भी तो बहुत लंबा। अब वहाँ पर संबंध बनाता है इतनी तेज़ी से, आखिर रिया एक रूम से उठ जाती हैं। रिया सोच रही थी आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब रिया अपनी मम्मी के रूम की तरफ आती हैं तो जब खिड़की पे हाथ मारती हैं तो वो दोनों लोग अंदर के चौंक जाते हैं। अब वो गेट खोलती हैं, जब देखती हैं रिया तो उनके तो होश उड़ जाती हैं क्योंकि नौकर उनके रूम में था।
आखिर इनकी मम्मी के आधे कपड़े नहीं थे। अब वो बोलने लगती हैं, अंदर को जाती है रिया, बोलती है मम्मी तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारी इतनी एज हो गई। रिया तुम्हें पता है उम्र चाहे कितनी हो जाए मगर उसकी तो लगती है, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तो सऊदी गए हुए हैं। तो रिया बोलने लगती है अगर तुम फ़ोन करते पापा को तो वहाँ से वो कैंसिल करके दोबारा आ जाते। तो वो बोलने लगती है आखिर तुमने ये इनके साथ नौकर के साथ कैसे क्या करा, आखिर मैं तुम्हें पुलिस के साथ पकड़वाऊंगी। अब रिया क्या करती है, जल्दी से पुलिस का फ़ोन लगाती है। पुलिस का फ़ोन लगाने के बाद इन दोनों को पकड़वा कर भेज देती है। आखिर रिया घर रह जाती है। अब रिया अपना बैग पैक उक करके अपने घर पति के पास चली जाती है। अब दोस्तों वो दोनों लोग जेल में चले जाते हैं। आगे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएंगे। कमेंट करिए इस कहानी के पीछे क्या क्या राज हुआ था, आखिर वो नौकर कैसे फंसा और मालकिन कैसे गई। इनके पास नहीं तो पैसे की कमी थी, सिर्फ इनका पति सऊदी का हुआ था। अब आप ही बताइए इनके साथ इतना गंदा काम कैसे हो गया। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में, अगर कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।